ओके फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे पहला सप्लीमेंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स या फिर इसको बोलेंगे गेनर्स। जैसे कि आपको पता है गेनर्स के नाम से सप्लीमेंट आते हैं। जो गेनर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिर्फ कार्ब्स होते हैं उनके। गेनर मीन्स कार्ब्स। आजकल गेनर्स के अंदर प्रोटीन भी आता है, मिक्स होता है, ठीक है। लीन गेनर भी बोलते हैं उसको, उसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों का मिक्सचर होता है। बट एक्चुअल अगर देखा जाए गेनर्स की बात करें दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। गेनर्स में कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। कार्ब्स आपके मसल्स को एनर्जी देता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट बॉडी में आता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोसेस होकर क्या बनता है? शुगर, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी बनते हैं। ये एटीपी आपके मसल को एनर्जी देते हैं। अगर तो आपके मसल ने वर्कआउट किया है, एनर्जी यूज कर ली तो ये एनर्जी यूज हो गई। अगर आप वो एनर्जी यूज नहीं कर रहे फिर क्या होगा? ये एनर्जी ग्लाइकोजन की लेवल पे आपके शरीर में स्टोर होती है। पहले ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगी। फिर ये ग्लाइकोजन अगर कुछ दिन आप यूज नहीं करोगे तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली गेनर्स का मतलब क्या है? गेनर या मास गेनर, मास मीन्स वेट। कार्बोहाइड्रेट्स या गेनर आपको वेट गेन करते हैं। कैसे वेट गेन करते हैं? दो तरीके वेट गेन के। एक, अगर आप कार्ब्स खाते हो, बहुत लीन इंसान है, बहुत पतला इंसान है, कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, गेनर्स खा रहा है और ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा, तो उसमें वेट गेन किससे होगा? फैट से। उसकी बॉडी में थोड़ा फैट आएगा, ठीक है, चलता है क्योंकि बहुत पतला है, थोड़ा फैट चाहिए उसको। एक इंसान है, ठीक ठाक है, बट वो गेनर खा रहा है और उसको मसल गेन करना है, तब भी ये काम आते हैं। क्योंकि ज़्यादा गेनर, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? मोर एटीपी। ज़्यादा एटीपी मतलब ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा अच्छा वेट उठा सकते हो। ज़्यादा अच्छा वेट उठाओगे, ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग कर सकते हो। तो जब आप ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगी। मसल ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा तब भी वेट गेन होगा, जब मसल ग्रो करेगा तब भी वेट गेन होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह इसको यूज़ करना चाहते हो। वेट गेन मीन्स फैट की वो रूप में वेट गेन करना चाहते हो या मसल में? दोनों तरीके से वेट गेन कर सकते हो। दोनों तरीकों से वेट गेन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेस। बॉडी में इसका यूज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी देना, आपके मसल्स को एनर्जी देना। तो जब मसल्स के पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। आप जिम के अंदर या कहीं पे भी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करेगी? आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो और ज़्यादा हैवी वेट कर सकते हो, ज़्यादा वेट के साथ। तो ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सकते हो मीन्स आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। मोर कार्ब्स, मोर ग्लाइकोजन, मोर एटीपी। जितना ज़्यादा एटीपी है उतनी देर तक आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट, जब हम कार्ब्स खाते हैं, जब आप ग्लूकोज कार्ब्स खाते हो या गेनर खाते हो, तो कार्ब्स खाने से क्या होता है? कार्ब खाने से हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है। शुगर लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो जैसे ग्लूकोज या शुगर लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो बॉडी क्या करती है? इंसुलिन को रिलीज करती है। हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है। जब भी ब्लड में शुगर लेवल हाई होगा बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। और इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन बेसिकली ये जितना भी ग्लाइकोजन ब्लड के अंदर शुगर या ग्लाइकोजन या एटीपीज हैं, इसको मसल्स में डाल देता है, मसल्स में डाइवर्ट करता है, मसल के सेल्स को अनलॉक करता है, मसल के सेल्स को खोल देता है कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन खा सके, ज़्यादा एटीपी, ज़्यादा ग्लाइकोजन खा सके, मसल्स में भेज देता है। जिसकी वजह से आपके मसल्स में ज़्यादा एनर्जी आती है। और इंसुलिन का एक और काम क्या है? ज़्यादा जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा आएगा, प्रोड्यूस होगा, तो इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है मसल्स में, प्रोटीन को भी मसल्स में भेज के मसल्स को ग्रो करता है। तो कार्बोहाइड्रेट खाने से जो आपका इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है, ये बेसिकली दो तरह से आपके मसल को हेल्प कर रहा है, ग्रो करने में भी और रिटेंशन। मसल रिटेंशन मतलब मसल को गिरने नहीं देता, मसल का साइज गिरने नहीं देगा, मसल को होल्ड करके रखेगा इंसुलिन, क्योंकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ट्राई करा सवाल लगाए थे। तो बॉडी बिल्डर इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, बाहर से लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये काम करता है। तो वो नेचुरली कैसे कर सकते हो आप? नेचुरली जब आप कार्ब्स खाओगे अपने आप इंसुलिन इंक्रीज होगा। सिंपल कार्ब्स, जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो जल्दी इंसुलिन को एकदम से रिलीज करते हैं, एकदम से स्पाइक करते हैं। और जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो गेनर्स हैं, ये सिंपल कार्ब से ही बनते हैं, ये सिंपल कार्ब से ही बनते हैं।
तो जब भी आप गेनर्स खाते हो आपकी मसल ग्रोथ और रिटेन करने का भी काम करता है। कैसे? बॉडी में शुगर या ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन आ जाता है। इंसुलिन प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है और आपकी एनर्जीज को मसल में डाल देता है। तो ये हेल्पफुल कर गेनर बहुत हेल्पफुल है आपके मसल को डेवलप करने के लिए। और लास्ट, ये आपके गेनर्स बनते किससे हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स कौन क्या होते हैं? ये बेसिकली बनते हैं डेक्सट्रोज से। 3 चीज़ों से बनते हैं। डेक्सट्रोज क्या होता है पता है? डेक्सट्रोज हॉस्पिटल्स के अंदर जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना लोगों को, पानी देखा होगा, पानी से होता है वाइट ट्रांसपेरेंट, वो डेक्सट्रोज होता है। वो शीशी के अंदर डेक्सट्रोज होता है एक्चुअली, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो इसी से बनते हैं। पहले डेक्सट्रोज से बनते थे, आजकल डेक्सट्रोज से नहीं बना रहे क्योंकि डेक्सट्रोज टेस्ट पे बहुत मीठा होता है। उसका मिठास इतनी ज़्यादा होती है कि जब गेनर में डाल के पीते हैं तो गेनर पिया ही नहीं जाता, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है टेस्ट। डेक्सट्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ वो टाइम नहीं लगता, बॉडी में क्या डाइजेस्ट वो ऐसा होता है। तो एकदम से इंसुलिन को स्पाइक कर देता था, तो वो भी ठीक नहीं है, एकदम से बहुत इंसुलिन स्पाइक हो जाता था। तो आजकल जो नेक्स्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं मेल्टोडेक्स्ट्रिन। ये बिल्कुल सिंपल कार्ब्स था, मोनो वाला। कार्ब्स में भी थे ना मोनो सैचराइड्स, ये वो था। लेकिन उसके बाद आजकल जो आया है दैट इज मेल्टोडेक्स्ट्रिन। जो आपके गेनर्स हैं वो मेल्टोडेक्स्ट्रिन से आजकल बन रहे हैं। मेल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पॉलीसैचराइड है, इट्स अ पॉलीसैचराइड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल फॉर्म में आता है एक तरह से, मतलब बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और मिठास में कम है, इससे मिठास में कम होता है। तो जो टेस्ट वाइज है ना, मिठास कम रहेगी, ठीक रहेगी, पिया जाएगा और थोड़ा बेटर क्वालिटी है क्योंकि पॉली है। पॉली एकदम से इंसुलिन नहीं स्पाइक करेगा, ठीक धीरे धीरे आराम से स्पाइक करेगा। तो मतलब जो इंसुलिन पैनक्रियास पे लोड नहीं पड़ेगा, एकदम से लोड नहीं आएगा पैनक्रियास पे। पैनक्रियास इंसुलिन वो करते हैं, रिलीज करते हैं, तो पैनक्रियास से धीरे धीरे इंसुलिन आएगा। सो मेल्टोडेक्स्ट्रिन बेसिकली कम मीठा होता है, थोड़ा पॉलीसैचराइड है, हल्का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लेकिन सिंपल में है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज वैक्सीमेज। वैक्सीमेज भी एक प्रोडक्ट है, एक रॉ मटेरियल है। ये 0 शुगर होता है इसमें, 0 शुगर। जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी आप दे सकते हो वैक्सीमेज वाला। जो डायबिटिक है उनको आप वैक्सीमेज दे सकते हो क्योंकि इनमें तो शुगर होता है बहुत, इसमें नहीं होता। तो 0 शुगर वाला होता है और ये इससे एडवांस होता है, इससे भी एडवांस लेवल है। तो नॉर्मली आजकल जो आप खाओगे उसमें मेल्टोडेक्स्ट्रिन होगा या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जो गेनर्स आजकल लेते हो उसमें आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा मेल्टोडेक्स्ट्रिन या फिर वैक्सीमेज। तो ज़्यादातर मेल्टोडेक्स्ट्रिन यूज होता है। तो जो आपके गेनर्स हैं वो इनसे बनते हैं। इसके अंदर साथ में क्या मिलाया जाता है? कुछ एंजाइम्स मिला देते हैं, कुछ फ्लेवर मिल जाता है, कुछ थोड़े बहुत प्रोटीन मिला देते हैं, BCAA मिला देते हैं ताकि कंप्लीट सप्लीमेंट सा बन जाए और वो आप ले सकें। ठीक है? सो ये बेसिकली आपके गेनर्स हैं और ये काम है गेनर का। कार्बोहाइड्रेट्स या गेनर्स की बात करें तो आजकल कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, जैसे 70% गेनर है, 30% प्रोटीन है, 50% गेनर 50% प्रोटीन। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करते हैं बेसिकली कि आपको एनर्जी भी दे रहे हैं और प्रोटीन का काम भी दे रहे हैं। तो एक ही स्कूप में दोनों काम हो गए। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ गेनर आप अलग लो, प्रोटीन अलग लो। गेनर आपको पता है आप एनर्जी के लिए लेना चाह रहे हो, आप मॉर्निंग में भी लेना चाहते हो, शाम को भी 3 बार लेना चाहते हो। प्रोटीन हम दिन में 1 या 2 बार मैक्सिमम लेना चाहते हैं, तो आप अलग अलग लो तो ज़्यादा बेटर। ठीक है? आपको पता रहता है कितनी क्वांटिटी आप खा रहे हो। कोई डाउट? क्लियर है? टाइमिंग्स काप्स अलग भी आते हैं, तो काप्स अलग से भी आते हैं, हमारा खा रहे हैं, प्योर काप्स भी आते हैं। हाँ, वो प्योर कार्ब्स की बात करो जो 100% कार्ब्स होते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग, या आपको कब खाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है गोल पर, आपका गोल क्या है। कोई बिल्कुल लीन है, लीन इंसान है, वो कह रहा है यार मेरे को वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप 3 बार दिन में खा सकते हो, 4 बार खा सकते हो। ज़्यादातर गेनर्स में ना एक सर्विंग पता है क्या होती है कि एक बारी में कितने स्कूप खाने हैं, उसको बोलते हैं एक सर्विंग। तो एक सर्विंग होती है 4 स्कूप्स की, कि आपको एक बारी में कम से कम 4 स्कूप खाने हैं। 4 स्कूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ एक टाइम पे 4 खाने की बजाय आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। वो बोलेंगे दिन में ना 2 सर्विंग लेनी है, दिन में आपको 2 सर्विंग लेनी है, मतलब कितने स्कूप लेने हैं?
8 स्कूप। 8 स्कूप लेना बहुत हैवी हो जाता है, वह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हो आप दिन में 4 से 6 स्कूप लेने हैं अगर, तो बांट लो। 2 स्कूप सुबह, 2 बिफोर वर्कआउट, 2 आफ्टर वर्कआउट। इस तरह से पूरे दिन में बांट के चलो कि आप ठीक तरीके से ले सको। ठीक है, अगर वो बहुत लीन है, अगर आप ठीक ठाक हो और आपको एनर्जी के लिए चाहिए तो उसको कोशिश करो 1 स्कूप लो बिफोर वर्कआउट, वर्कआउट से पहले 1 स्कूप ले लो, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, 1 या 2 स्कूप बिफोर वर्कआउट ले लिया, आपको एनर्जी अच्छी आ गई और आपने वर्कआउट कर लिया क्योंकि आप एनर्जी के लिए लेना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गोल, सामने वाला क्या गोल है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सजेस्ट करते हैं। तो एज ए ट्रेनर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ऐसे नहीं यार गेनर ले ले, 4 सर्विंग लिखी है, सुबह 4 ले शाम को 4 ले, भाई वो फूल कैसा हो जाता है एकदम से, वो ठीक नहीं। एक स्कूप लेता है, कोई मुझे एक स्कूप ले जा, बस हो गया काम। तो उस हिसाब से आप स्कूप को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। एक सर्विंग में 4 स्कूप होते हैं। हाँ, सबकी अलग अलग है, किसी में 1 सर्विंग में 3 है, किसी का स्कूप साइज बड़ा होता है, किसी का स्कूप साइज थोड़ा छोटा है। तो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट है। तो आप लोगों को देख के लो कि किसमें कितने सर्विंग लिखी है, उस हिसाब से आपको 1 लेनी है, 2 लेनी है। सबसे बड़ा स्कूप है, वो भी 4 वाला लिखा होता है। हाँ, ज़्यादातर ज़्यादातर 4 लिखे होते हैं सब, 4 से 5। मेरे क्या है, मेरे एक भी पूरा नहीं। सो सर्विंग के बाद बात करते हैं, 2 स्कूप लेता हूँ, प्रोटीन वाले छोटे वाले बस। टाइमिंग के बाद बात करते हैं कि आपको फूड वर्सेस सप्लीमेंट, आपको खाने से लेना चाहिए, सप्लीमेंट से लेना चाहिए। तो सिंपली बात करूं, सप्लीमेंट कब हेल्पफुल होता है? सप्लीमेंट जब आपके पास टाइम नहीं है उतना खाना खाने का, जब आप भाग दौड़ कर रहे हो, जॉब पे हो और उतने कार्ब्स नहीं ले पा रहे डाइट में से, तब सप्लीमेंट हेल्पफुल है। अगर आप ये नॉर्मल डाइट से खा सकते हो तो नॉर्मल डाइट खाओ, ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दो, जैसे स्वीट पोटैटो, राइस, ठीक है, आपका जितने भी गुड कार्ब्स हैं, आप गूगल में सर्च करो गुड कार्ब्स, लिस्ट ऑफ कार्ब्स आ जाएगी, जो आप चीज़ें खा सकते हो उनको बढ़ा दो, सिंपल। अगर आपको लग रहा है आप डाइट से नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, टाइमिंग्स हो गया। टाइमिंग्स में मॉर्निंग, बिफोर, आफ्टर। अगर आप ज़्यादा गेन करना चाहते हो, अगर आप नॉर्मल लेवल पे रहना चाहते हो तो 1 से 2 स्कूप बिफोर ट्रेनिंग ले लो, बेस्ट है। या बाद में भी ले सकते हो, 1 स्कूप पहले, 1 स्कूप बाद में भी ले सकते हो ट्रेनिंग के बाद, कि एनर्जी लेवल बना रहे। लास्ट चीज़ जो हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हो डोंट फॉरगेट फाइबर। फाइबर लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सप्लीमेंट में पाउडर फॉर्म में होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट चाहिए। तो फाइबर्स अपनी डाइट में रखो। फाइबर मीन्स प्लांट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड ज़्यादा खाओ ताकि सिस्टम में वो रुके ना, सिस्टम के अंदर वो चलता रहे। तो फाइबर्स को उस टाइम पे आपको ज़्यादा रखना है जब भी आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करें। डन।